नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो हमें सीधे राजस्थान के दिल में ले जाएगा। हम उन मंदिरों को देखेंगे जो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी कहानियों, रहस्यों और बेमिसाल कलाकारी की जीती जागती मिसालें हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसका रिश्ता राजस्थान के मंदिरों से बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है उन रहस्यों की दुनिया का जो इन दीवारों में दफन है। चलिए, इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, राजस्थान के जो मंदिर है ना, वो सिर्फ पत्थर और गारे से बनी इमारतें नहीं हैं। ये तो पत्थर में तराशी गई पहेलियां हैं, ऐसी कहानियां जो हमें सीधे इतिहास और आस्था की गहराइयों में ले जाती हैं। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन मंदिरों का हर एक पत्थर एक भूली बिसरी कहानी सुनाता है। तो इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत करते हैं उन मंदिरों से जिनकी नींव ही किसी चमत्कार या किसी अनोखी कहानी पर रखी गई है। तो जो सवाल हमने बिल्कुल शुरू में पूछा था, उसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल सच है। बीकानेर का भांडासर जैन मंदिर, जिसकी नींव पानी से नहीं बल्कि हजारों किलो घी से भरी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इसके निर्माता सेठ भांडाशाह की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने इसे इस अनोखे तरीके से हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन बात सिर्फ नींव तक ही नहीं रुकती। ये मंदिर 5वें जैन तीर्थंकर सुमित नाथ को समर्पित है और इसका एक और बहुत खूबसूरत नाम है त्रिलोक दीपक प्रसाद, यानी तीनों लोकों का दीपक। राजस्थान की धरती पर आस्था के कितने अलग अलग, कितने अनोखे रूप हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगता है। एक तरफ हैं खाटू श्याम जी, जिन्हें शीश के दानी कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सिर दान कर दिया था। तो दूसरी तरफ है झालरापाटन का सूर्य मंदिर, जहां सूर्य देव को घुटनों तक जूते पहने दिखाया गया है। एक ऐसी छवि जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। अब बात करते हैं उन मंदिरों की जो सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपनी तरह के इकलौते हैं। ये ऐसे देवालय हैं जिनकी कोई दूसरी मिसाल मिलती ही नहीं। सबसे पहले नंबर पर है कोटा के कैथून में बना विभीषण मंदिर। रामायण के इस पात्र की आमतौर पर पूजा नहीं होती, लेकिन यहाँ भारत का इकलौता मंदिर उन्हें समर्पित है जो धर्म के रास्ते पर चलने के उनके फैसले का सम्मान करता है। और फिर हम पहुंचते हैं रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत का सबसे पुराना गणेश मंदिर है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ गणेश जी की पूरी मूर्ति नहीं है, सिर्फ उनके मुख की पूजा होती है। और इस लिस्ट में आखिर में है शिवाड़ का घुश्मेश्वर महादेव मंदिर। और ये कोई साधारण शिव मंदिर नहीं, बल्कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, जिन्हें शिव की सबसे पवित्र ज्योति का प्रतीक माना जाता है। तो अनोखी कहानियों से अब हम चलते हैं बेमिसाल कारीगरी की दुनिया में। मतलब अब बात सिर्फ आस्था की नहीं होगी, बल्कि उन हाथों के हुनर की भी होगी जिन्होंने पत्थर में जान डाल दी। सामने है रणकपुर का जैन मंदिर। इसे स्तंभों का जंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ इतने खंबे हैं, इतने सारे, कि आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ बारीक नक्काशी वाले खंबे ही दिखेंगे। और कमाल की बात यह है कि हर खंबे की डिजाइन दूसरे से बिल्कुल अलग है। चलिए, अब रुक करते हैं देलवाड़ा के मंदिरों का। ये कोई एक मंदिर नहीं है, बल्कि 5 मंदिरों का एक कमाल का समूह है, और हर एक की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग खासियत है। जैसे विमल वसई, जिसे विमल शाह ने बनवाया था, या फिर भीमशा मंदिर, जिसमें 108 मन की एक विशाल धातु की प्रतिमा है। इन मंदिरों की खूबसूरती कितनी लाजवाब होगी, इसका अंदाजा 19वीं सदी के इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के इन शब्दों से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था, ताजमहल के बाद अगर भारत में कोई इमारत तारीफ के लायक है तो वो विमल शाह का मंदिर है। ये शब्द अपने आप में इसकी भव्यता को बयां करने के लिए काफी हैं। अच्छा, आखिर में चलिए इन मंदिरों को समय के आईने में देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह पर बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि एक जिंदा इतिहास है जो सदियों से हमारे सामने सांस ले रहा है। जरा इस सिलसिले को देखिए। 10वीं सदी में भंठ्योरा शिव मंदिर बनता है। फिर सदियां बीतती हैं, 15वीं सदी में महाराणा कुंभा एक पुराने मंदिर को नई जिंदगी देते हैं। और फिर 19वीं सदी में एक अंग्रेज अफसर एक खोए हुए मंदिर को फिर से दुनिया के सामने लाता है। मतलब ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर के स्मारक नहीं हैं, ये तो वो खुली किताब हैं जिन पर राजवंशों, आस्था और कला का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। एक ऐसी विरासत जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती आई है।
हमने तो बस कुछ ही पन्ने पलटे हैं। जरा सोचिए, अगर ये पत्थर बोल पाते तो इतिहास, किंवदंतियों और आस्था के और न जाने कौन कौन से राज खोलते। लगता है कुछ कहानियां हमेशा